औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल खिची हर्बल टिप्स के साथ। और आज की जो हर्बल टिप्स हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं उसका उन्वान है सलाजीत जो है वो नैरोबियन का कुदरती बदल है। दोस्तों, नैरोबियन अंग्रेज़ी अद्वियात में ताकत के तौर पर इस्तेमाल होने वाली वो चीज़ है जिसे बेतहाशा बग़ैर सोचे समझे इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि किसी भी मर्ज़ की सूरत में बतौर मल्टीविटामिन इसको लाज़मी तौर पर इस्तेमाल करवाया जाता है, बजाय इसके कि इसके क्या नुकसानात हैं इससे कतई नज़र इसको इस्तेमाल करवाया जा रहा है। इसमें एक चीज़ वही आ जाएगी कि जो चीज़ लेबॉरेटरी में दवा के तौर पर इस्तेमाल होगी वो कभी जिस्म और खून का हिस्सा नहीं बन सकती, जबकि कुदरती चीज़ें जो होती हैं वो हज़म होने के बाद खून का हिस्सा बन जाती हैं और उनकी ताकत क़ुव्वत जो है वो खून का लाजमी जुज़ बन जाती हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम सलाजीत की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, सलाजीत पहाड़ों से हासिल होने वाली एक कुदरती चीज़ है जिसमें कुदरत ने बेअंतहा फ़वाइद रख दिए हैं, जिनका आज हम जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले हम सलाजीत के मिजाज का जायज़ा लेते हैं कि इसका मिजाज क्या है। सलाजीत का मिजाज जो है वो उज़लाती होती है। इसका मतलब ये है कि ये चीज़ जो है उज़लात यानी कल्ब को तहरीक देती है, ठीक है, तेज़ करती है, जबकि गुदद में ये मुकव्वी सूरत पैदा करती है। यानी ये जिगर के लिए मुकव्वी है और कल्ब के लिए मुहर्रिक है। कल्ब को तहरीक पैदा करती है, तेज़ करती है, जबकि जिगर और गुदद में ये मुकव्वी सूरत पैदा करके ताकत पैदा करती है। ये इसका मिजाज हो गया। अब हम इसकी मिक़दार खुराक देखते हैं जी कि मिक़दार खुराक इसकी क्या है। मिक़दार खुराक इसकी 2 रत्ती से 4 रत्ती तक है। 2 रत्ती तक 4 रत्ती दूध के साथ या लौंग और दालचीनी के कहवे के साथ सुबह शाम जो है आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह दोपहर शाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरत के मुताबिक इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब हम चलते हैं इसके अफ़ाल की तरफ कि इसके फ़ायदे क्या हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने कहा कि सलाजीत मुहर्रिक कल्ब और मुकव्वी जिगर है, उज़लात को इंतहाई ताकत, क़ुव्वत और सख्ती फराहम करती है, जिसकी वजह से उज़्व तनासुल में बेहद सख्ती पैदा होती है। यानी इससे जो उज़्व तनासुल है उसमें बेहद सख्ती पैदा हो जाती है, ताकत पैदा हो जाती है, क़ुव्वत पैदा हो जाती है और तनाव पैदा हो जाता है। जिनसी क़ुव्वत में सलाजीत बेअंतहा मुफीद है। ये एक तरफ उज़लात में तेज़ी पैदा करती है जिससे जमा की हरकत तेज़ होती हैं, तो दूसरी तरफ गुदद में तक़वियत पैदा करके मनी के अखराज में ताख़ीर पैदा कर देती है, जिससे जिनसी वक्त बढ़ जाता है। इसके अलावा ये दर्ज झैल सूरतों में बेहद मुफीद साबित होती है। कौन सी सूरतों में बेहद मुफीद साबित होती है? यानी ये खून की कमी को दूर करती है। ठीक है जी, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा खून की कमी को दूर करती है। लो ब्लड प्रेशर में बेहद मुफीद है। यानी अगर ब्लड प्रेशर लो हो तो ऐसे अफराद को सलाजीत लाजमी इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके अलावा अगर चक्कर आते हों तो उसमें भी ये बेहद मुफीद है। इसके अलावा सलाजीत मनी की कमी व पतलापन में मुफीद है। इसके अलावा मर्दाना कमज़ोरी, ठीक है, मर्दाना कमज़ोरी में इसके बेहद फ़वाइद हैं।
जिस्मानी दर्दें जो कि कमज़ोरी की वजह से या असाबी कमज़ोरी की वजह से पैदा होती हैं, उनमें सलाजीत बेहद मुफीद है। स्पर्म्स अगर कम हों तो उस सूरत में भी ये मुफीद है, स्पर्म्स की कमी को दूर करती है। इसके अलावा जोड़ों के दर्द में ये बहुत मुफीद है। इसके अलावा जरियान, लिकोरिया, सूरत अंजाल जिसमें मनी का जल्दी अखराज हो जाता है, मर्दाना और जनाना बांझपन, मर्दाना जनाना बांझपन में भी ये बेहद मुफीद है। और शुगर की वजह से जो जिस्मानी कमज़ोरी होती है उसमें भी ये बेहद मुफीद है, शुगर की वजह से होने वाली जिस्मानी कमज़ोरी। ठीक है जी, ये इसके वो फ़वाइद हैं जो जिन सूरतों में सलाजीत बेहद मुफीद साबित होती है। तो इसको आप मसनूई ये जो नेरोबियान है इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेपनाह फ़वाइद की हामिल है और इसकी जगह इसके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, और ये इसका असर जो है वो नेरोबियान की तरह आर्जी नहीं है बल्कि दायमी है, क्योंकि नेरोबियान एक दवा के ज़ुमरे में आ जाती है और दवा कभी जिस्म और खून का हिस्सा नहीं बनती, जबकि सलाजीत हज़म होकर खून का हिस्सा बन जाती है और इसके असरात जो हैं वो दायमी होते हैं।